अब देखो डंकी मूवी का पता नहीं, बट इस बात को मैं डैम श्योर होके कह सकता हूँ कि रेबल प्रभास की द मोस्ट वायलेंट मैन सलार क्रिटिकली कमर्शियली अपने स्मार्ट मास कंटेंट से डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर तूफान उठाएगी। बट उससे पहले दिमाग की एल लगा देने वाला क्वेश्चन ये है कि अगर रेबल प्रभास की सलार एक स्टैंड अलोन मूवी होगी, क्या तब भी 1000 करोड़ का प्यार तुम इस मूवी के ऊपर बरसाओगे? अब देखो रेबल प्रभास की सलार ये मूवी केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट होगी या नहीं होगी, ये तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद ही पूरे इंडिया को पता ही चल जाएगा। बट ये बात भी जानना बहुत ही जरूरी है कि अगर बैडएस सलार केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट नहीं हुई तो इस भौकाल से भरे एक्स फैक्टर को छोड़कर वो कौन सी चीजें हैं जो सलार मूवी को एक स्टैंड अलोन सिनेमैटिक बॉम्ब बनाता है। तो एक सागा होने के नाते सलार मूवी का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है उसका डेडली कोलैबोरेशन। कहने का मतलब ये है कि रेबल प्रभास और प्रशांत नील का ये जो तगड़ा हाई वोल्टेज जो हॉर्स पावर वाला कोलैबोरेशन है डार्लिंग्स, ये चीज अपने आप में ही मासी मूवी लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। क्योंकि ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि प्रशांत नील ये बंदा जिस मैडनेस के साथ अपनी मूवी की स्टोरी टेलिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग और फुल विलन गिरी के साथ जिस तरीके से राउडी कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करता है, I mean, उस टाइम पर भीगी बिल्ली भी तुम्हें बिग स्क्रीन पर फ्रिकिंग शेर नहीं दिखने लगती है। तो जस्ट इमेजिन जो बंदा ऐसा फाड़ के रख देने वाला मासी विजन रखता है और उस बंदे की मूवी में प्रभास जैसा पावर हाउस काम कर रहा है, तो डेफिनेटली प्रशांत नील बंदे को पीक पोटेंशियल में यूज करते हुए जुरासिक पार्क का मोस्ट वायलेंट डायनासोर बनाएगा ही ना। अब ये दिमाग के नसें फाड़ देने वाला रीजन काफी नहीं है तो चलिए बताता हूँ कि सलार सीज फायर पार्ट 1 टेक्निकली कितने स्ट्रॉन्ग और वेलमेड बनी है। कहने का मतलब ये है कि इस सागा के पार्ट 1 को बनाने के लिए टोटल 250 करोड़ का फकिंग बजट फूका गया है। तो लाख टके की बात ये है कि प्रशांत नील की सलार कोई नॉर्मल सी चूतिया चिंदी टाइप की मसाला पैन इंडिया मूवी नहीं है। फिर से कहने का मतलब ये है कि मूवी के हर फकिंग एक्सपेक्ट को टेक्निकली इतने धमाकेदार और ग्रैंड बनाया गया है। I mean, जस्ट इमेजिन जो बंदा 150 करोड़ का बजट यूज करके केजीएफ की मूवी सीरीज को किसी मैड ढांसू गूज़बम्प देने वाले विजुअल ट्रीट की तरह बनाया था, तो जस्ट इमेजिन इस मूवी के अंदर तो 250 करोड़ का बजट फूका गया है। और सलार के टीजर को देख के 69% लॉन्डो को ये अंदाजा लग ही चुका होगा। टेक्निकली मूवी के अंदर अनइमेजिनेबल गान फाड़ देने वाले एक्शन, हॉलीवुड को पानी पिला देने वाले विजुअल्स और बॉडी के हर पार्ट में रोंगटे खड़े कर देने वाले बीजीएम डेफिनेटली सलार पार्ट 1 सीज फायर को गॉडजिला लेवल का एक विजुअल बीस्ट बनाएगा, जिसका ऑलरेडी आर रेटेड कल्ट ग्लिम्स टीजर के अंदर सभी ने आंखें फाड़ते हुए एक्सपीरियंस किया ही है। बट इसके अलावा इस एक्स फैक्टर को तुम झुटला नहीं सकते कि 99% से भी ज्यादा प्रशांत नील की सलार ये मूवी रेबल प्रभास की होने वाली है। तो कुछ टाइम के लिए दिल पर पत्थर रखते हुए इस चीज को भूल जाओ और जस्ट पॉजिटिव होके इस चीज को इमेजिन करो कि केजीएफ यूनिवर्स के रहने या ना रहने से तुम्हें कोई घंटा फर्क पड़ेगा। क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो जिस चीज के बारे में आज की डेट में हम बात कर रहे हैं वो ड्रीम गैंगस्टर सिनेमैटिक यूनिवर्स सलार के रिलीज होने तक तो एग्जिस्ट नहीं करती है। और इस बात की ग्राउंड रियलिटी अंदर से सभी को पता है कि सलार के पार्ट 1 सीज फायर में प्रशांत नील ये बंदा सारे ट्रम्प कार्ड एक साथ खोलेगा और एक ही मूवी के अंदर सारे फैन सर्विस देगा। ऐसा तुम सोच रहे हो तो ऐसा दूर दूर से भी होना पॉसिबल नहीं है। और मान लिया कि बिना लॉजिक के मूवी के अंदर रॉकी द मॉन्स्टर का कैमियो होगा तो तब फैन सर्विस के चक्कर में सलार मूवी भी पठान जैसी वन टाइम वॉच वाली टेम्परेरी ब्लॉकबस्टर मूवी तो बन जाएगी, बट केजीएफ जैसी ओल्ड फ्रीकिंग वाइन टाइप की मॉन्स्टर ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं बन पाएगी। इसीलिए केजीएफ यूनिवर्स के बड़ा बड़ा एक्सपेक्टेशन को साइड में रखते हुए हम ऑडियंस और फैंस को रेबल प्रभास की सबसे पावरफुल कमबैक मूवी द मोस्ट वायलेंट मैन सलार को चीखे निकालते हुए थिएटर में एंजॉय करना चाहिए। तो इसी बात पर जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। Fasten your seatbelt.